परम आदरणीय भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों को वंदन करते हुए समाजवादी आंदोलन के पुरोधा किसान नेता परम श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी के पूज्य चरणों को नमन करते हुए समस्त देश के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज के अधिकारों के पैरोकार जो आज हमारे आपके बीच में नहीं है, उन सबको सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे चलेगा क्या अध्यक्ष जी आदरणीय श्री मलखान सिंह मास्टर साहब जी, हमारे और आपके बीच में उपस्थित पूर्व विधायक मारेरा श्री अमित गौरव यादव टीटू भाई, भारतीय किसान यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष श्री रघुराज सिंह यादव जी, पूर्व प्रधान भदुआ श्री रमेश यादव जी, पूर्व प्रधान करुआमई बहादुरपुर श्री शैलेंद्र यादव जी और पूर्व प्रधान गएथू श्री ब्रजेश यादव जी, शिक्षाविद श्री विक्रम सिंह इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्री जगवीर किशोर यादव मास्टर साहब जी, साथ ही बरई पंचायत के पूर्व प्रधान श्री गिरीश यादव जी, हमारे बीच में उपस्थित तमाम आप सभी साथियों को नाम लूंगा तो आधा घंटे तो विधायक जी का उसी में चला जाएगा। आप सबके लिए बड़े बुजुर्गों के लिए चढ़ छू करके प्रणाम करता हूं। नौजवानों को ढेर सारा स्नेह प्यार, साथ ही चुनावी माहौल है, चुनावी चर्चा चल रही है। लगभग कल इसी टाइम चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। हमारे और आपके बीच में मात्र 24 घंटे का चुनाव प्रचार का समय है और चुनाव में एक एक बिंदु एक एक बात अपना अलग अलग महत्व मायने रखती है। हम सुबह जाकर के वोट डालें और वोट डाल करके अपने काम पर लग जाएं या चारपाई डाल के सो जाएं तो वोट डालने मात्र से प्रत्याशी जीतने वाला नहीं है। वोट डालने के साथ साथ वोट डलवाने की भी जिम्मेदारी बनती है। अगर 2-3 चुनाव छोड़ दिए जाएं पिछले, तो उससे पहले रीपोल और सीपोल बहुत होता था और वो इसलिए होता था कि लोगों में करंट होता था, जुनून होता था और शाम को जिस दिन मतदान होता था उस दिन सूचना आती थी कि हिम्मतपुर का कामई 95% हो गई, नगला गलुआ 97% हो गई, बरई पे गदुआ की पोले 94% हो गई और फिर दूसरे दिन आता था कि इतनी पोलों को रिपोल कर दिया गया है। आज जब तक उस जुनून को दोबारा जिंदा नहीं करोगे तब तक हम और आप इस लड़ाई से पीछे रह जाएंगे। एक एक वोट से जीत और हार होती है। किसी के भी मन में अगर ये हो कि मेरे एक वोट से क्या हो रहा है, एक वोट से इस देश में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी। इसलिए एक एक वोट को महत्वपूर्ण समझते हुए घर में जितने वोट हैं सभी वोटों को डलवाने का दायित्व बनता है। इसके साथ साथ अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं, किसी परेशानी से प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, तो उनको किसी यथासंभव साधन से मतदान केंद्र तक ले जाओ और मतदान कराइए। आज ये जो चुनाव है ये संपूर्ण भारतवर्ष में मैं अपने राजनीतिक अनुभव से पहली बार ऐसा चुनाव देख रहा हूं जहां जनता प्रत्याशी को नहीं देख रही है, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही है। एक ऐसा चुनाव पहली बार देख रहा हूं मैं अपने राजनीतिक अनुभव से। मुझे ऐसा लग रहा है कि विधायकी के जो चुनाव होते हैं उसमें भागदौड़ खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं और एक इस तरह का अनोखा माहौल, अनोखा चुनाव के प्रत्याशी देखा नहीं, कोई प्रत्याशी का इंतजार नहीं, बिना पैसे का बिना प्रत्याशी का चुनाव हो रहा है। और ये एक ऐसा चुनाव मुझे लग रहा है कि अगर इस बार भी गलती से मोदी सरकार आ गई तो जो आज सर्व समाज में मोदी सरकार के प्रति जो इस तरह की भावना है, विरोध की जो भावना है, अगर गलती से भी इस बार दोबारा मोदी सरकार आई और उसकी यदि कारगुजारियां रही, इसी तरह का अगर उसके कारनामे रहे, तो मैं बताना चाहता हूं 5 साल के अंदर अगर यही विरोध रहा तो 5 साल के अंदर चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जनता सड़कों पे आ जाएगी। इतना बड़ा विरोध धरती पर है, लेकिन
विद्वान कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूटी जाए तो लूट, और अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। वोट तो बहुत पड़ा है गलियों में, पर बटोरने वाले की भी जरूरत है। ऐसा कोई समाज बाकी नहीं बचा है, चाहे वो अनुसूचित जाति से हो, सवर जाति से हो, पिछड़े वर्ग से हो, जो समाज आपको वोट न देना चाहता हो। ये अलग बात है कि कहीं उनकी जनसंख्या कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, कहीं 50% हो सकता है, कहीं 10% हो सकता है, लेकिन हर समाज में आपका वोट है। और ये विद्रोह आज दिखाई दे रहा है, एक महीने पहले नहीं था। एक महीने पहले ये विद्रोह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब से ये पछैया चला है, और पछैया बहुत गर्म होता है, पछैया बहुत गर्म होता है, और जब से ये पछैया चला है पूरा माहौल तब्दील हो गया है। अब इस पछैया को केवल हमें और आपको मतदान केंद्र तक पहुंचाने की जरूरत है। लेकिन एक उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी जो जरूरत है, जो नौजवान बैठे मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, 2022 में श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं रहा था। गलती उन नौजवानों की थी जो 2 महीने पहले ये कहने लगे थे कि 10 तारीख का इंतजार करो। वो माहौल था उत्तर प्रदेश में कि 2/3 बहुमत से सरकार बनती। आज हमें और आपको सभी नौजवानों को सुधरने की भी जरूरत है। ऐसा क्या कारण है जो हमारे और आपके साथ अन्य जातियां आने से कतराती हैं? ऐसी क्या वजह है? अखिलेश यादव तो किसी को परेशान करने आते नहीं है, मुलायम सिंह यादव तो किसी को परेशान करने नहीं आए, पार्टी के बड़े नेता और तो कोई परेशान करने नहीं आए। परेशान करने कौन आया? परेशान करने हमारे और आपके बीच से भाई गए। और परेशान भी क्या किया? छोटी छोटी बातों पर परेशान किया। प्रेस वाले के पैसे 10 रुपए रख लिए, टिक्की वाले के 10 रुपए रख लिए, या किसी को 2 गालियां दे दी, शराब पी के पौआ पी करके आपने रात को कुछ किसी को अपशब्द कह दिए। अगर हम लोग इतनी बातों में सुधार कर लें, आज जो सर्व समाज का वोट हमें मिल रहा है, उसके मन में ये डर भी है कि कहीं ये स्थिति दोबारा न पैदा हो जाए। उसके मन में ये डर है कि दोबारा न पैदा हो जाए, लेकिन उसके मन में ये विश्वास भी है कि कितना ही बुरे दिन आ जाए, पर ये जो 10 साल के बुरे दिन आए हैं, इससे ज्यादा बुरे नहीं आ सकते हैं।